समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी की अपनी अगली श्रृंखला के साथ उपस्थित हैं। इसमें हमने झीलों के क्रम को लेने का प्रयास किया है ताकि जो है झीलों से संबंधित जो भी प्रश्न आपके आते हैं परीक्षा में वो आपसे गलत ना हो पाएँ। सबसे पहले हमने उत्तरी अमेरिका की झीलों को लेने का प्रयास किया है और धीरे धीरे ऐसे ही हम कॉन्टिनेंट वाइज झीलों, पर्वतों, पहाड़ों, पठारों की चर्चा हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना। सबसे पहले है अथावास्का लेक। अथावास्का लेक आपकी कनाडा में है। ये कनाडा के अल्बर्टा और सस्केचुआन प्रांतों की सीमा पर स्थित है। ध्यान में रखिएगा आप, कनाडा के अल्बर्टा तथा सस्केचुआन प्रांतों की सीमा पर स्थित झील है और अथावास्का झील के पास ही यूरेनियम पोर्ट स्थित है। पोर्ट यूरेनियम अथावास्का के पास है। ध्यान में रखिएगा, ये ऊपर से नीचे मिलाने तक क्रम आता है। अभी क्रम भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी झीलें जो है ऊपर से लेकर नीचे तक क्रम में आती हैं। ठीक है, तो पोर्ट यूरेनियम अथावास्का के पास है, ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद इरी लेक की बात हम लोग कर लें। इरी लेक आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। ये जो ओंटारियो झील से वैलेंडशिप नहर तथा न्यागरा नदी द्वारा संबंध है। देखिए, न्यागरा जलप्रपात आप लोग सुने ही होंगे और न्यागरा जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है। ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर है और इसी से संबद्ध न्यागरा नदी भी है। तो इसके पूर्वी किनारे पर, इरी के पूर्वी किनारे पर बफेलो इंडस्ट्रियल, क्योंकि आपको ये जो महान झील प्रदेश है इनसे संबंधित तमाम ऐसे नगर हैं, उन नगरों से भी संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये बफेलो इसके पूर्वी किनारे पर है, इरी के पूर्वी किनारे पर है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, 25,673.5 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई 624 किलोमीटर है। 5 बृहद झीलों में यह चौथी सबसे बड़ी झील है। ध्यान में रखिएगा, जो आपकी 5 फिंगर लेक है, जिसको आप 5 महान झीलें कहते हैं, महान झील प्रदेश कहते हैं, उसके आसपास तमाम इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ है। तो 5 महान झीलों में यह चौथी, फोर्थ लेक है। यह डेट्रायट नदी और सेंट क्लेयर्स नदी द्वारा ह्यूरिन झील से संबंध है। डेट्रायट नदी यानी कि डेट्रायट रिवर और सेंट क्लेयरेंस रिवर इसको ह्यूरिन झील से जोड़ती हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगले झील की बात करें तो स्कोबल झील, ये पनामा में स्थित है और गाटून झील के समीप है। इससे होकर पनामा नहर कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को संबंध करती है, ये ध्यान में रखिएगा आप, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। स्कोबिल झील, तो स्कोबिल झील हो गया आपका, पनामा में है ये। स्कोबिल झील कहाँ है? सबसे पहले तो आप उस कंट्री का नाम याद रखिए जहाँ पे झील है। तो पनामा में है ये, गाटून झील के पास है। इससे संबंध होकर पनामा जो आपकी नहर बनी हुई है कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को संबद्ध करती है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी अगली झील लेते हैं। अगली झील हमारी है ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में है। ये आर्कटिक वृत्त पर स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। ग्रेट बियर एक ऐसी लेक है जो आर्कटिक वृत्त पर स्थित है। कभी ये परीक्षा में पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सी झील आर्कटिक वृत्त पर स्थित है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, आर्कटिक वृत्त पर है ये, ठीक है, जिसका जल ग्रेट बियर नदी से होकर मैकेंजी नदी में प्रवाहित होता है, ठीक है। झील के पूर्वी तट पर रेडियम अयस्क का निक्षेप है। एस्किमो जनजाति इसके तट पर अपना इग्लू यानी बर्फ का घर, इग्लू का मतलब ही होता है बर्फ का घर, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ग्रेट बियर के किनारे आपका है पोर्ट रेडियम, ध्यान में रखिएगा, पोर्ट रेडियम आपका बियर के पास है, ग्रेट बियर के पास। भालू से याद रखिएगा, ग्रेट बियर, बियर का मतलब भालू होता है, ग्रेट बियर, ये आप ध्यान में रखिएगा। और इग्लू, तो आप ये जान लीजिए कि कनाडा का जो ऊपरी इलाका है, जो ठंडा एरिया है, जो आर्कटिक वृत्त के पास है, उसके ऊपर आप देखेंगे, कनाडा के ऊपर आपका आर्कटिक महासागर है, वहीं पे थोड़ा सा पार्ट अलास्का है, ठीक है, जो यूएसए से संबंध है, यूएसए से संबंध है। बगल में आपका ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क का पार्ट है। तो वहाँ पर रेड इंडियन, एस्किमो, इनुइट, ये सब मूल निवासी रहते हैं। एस्किमो का निवास वहीं है, उनके नाव को आप कयाक कहते हैं,
उनका नाव कयाक कहा जाता है, घर को इग्लू कहते हैं, हथियार उनका जो है हार्पून होता है, ठीक है, जिससे कि वो शिकार करते हैं सील और वालरस का, और उसी को जो है वो खाते हैं। तो इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला लेते हैं ग्रेट स्लेव लेक। कनाडा के उत्तर पश्चिमी प्रांत में मीठे पानी की झील है, ये ध्यान में रखिएगा, मीठे पानी की झील है। अथवास्का झील से निकली स्लेव इसमें आके मिलती है। मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव से निकलती है, ध्यान में रखिएगा। मैकेंजी कहाँ से निकलती है? ये आर्कटिक सागर में जाती है। मैकेंजी नदी आर्कटिक सागर में जाकर के मिलती है, तो ये आपकी ग्रेट स्लेव से निकलती है। जिप्सम पॉइंट इसके किनारे है, ध्यान में रखिएगा। जिप्सम पॉइंट, जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, पोर्ट रेडियम, पोर्ट यूरेनियम, पोर्ट जिप्सम, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। तो ग्रेट स्लेव के किनारे जो है आपका जिप्सम पॉइंट है। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रेट स्लेव सबसे गहरी लेक है, सबसे डीपेस्ट लेक अगर आपकी कोई है तो ग्रेट स्लेव है। ये ग्रेट स्लेव आपकी गहरी है, सबसे गहरी है। कनाडा की सबसे गहरी अगर झील की बात की जाए तो आपकी ग्रेट स्लेव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली झील के बारे में बात करते हैं, ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट जिसको कहते हैं, यूएसए के उटाह में है, ये उटाह प्रांत में है, खारे पानी की झील है ये। इसके दक्षिण में उटाह झील तथा साल्ट लेक सिटी इसके किनारे हैं, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है ग्रेट साल्ट लेक, है ना। तो ग्रेट साल्ट लेक ये आप ध्यान में रखिएगा, और ये जो है आपकी खारे पानी की झील है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम बात करते हैं हम चिल्को झील, चिल्को लेक। चिल्का नहीं, चिल्का आपका इंडिया में है, चिल्को है। चिल्का दोनों में अंतर है। ये कनाडा में है, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में है। ब्रिटिश कोलंबिया बिल्कुल आपके प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रांत है प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। तो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के फ्रेजर पठार के स्थित रॉकी पर्वत पर अवस्थित एक झील जल चिल्को नदी में प्रवाहित होकर प्रशांत महासागर मिलता है, तो वहीं पे आपकी चिल्को झील है, वहीं पे फ्रेजर का पठार है। ब्रिटिश कोलंबिया के ऊपर यूकान क्षेत्र है, ठीक है, उसके ऊपर आपका अलास्का पड़ जाता है। आप अगर मैप में देखेंगे तो ये जो चीज़ है ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, ये आपकी प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। और इसी के ऊपर जो है वहीं पे ब्रिटिश कोलंबिया में ही सुलिवान खान है। ब्रिटिश कोलंबिया में आपके सुलिवान खान है, जो कि शीशे और जस्ते का बहुत बड़ा निक्षेप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मैनिटोबा झील, मैनिटोबा लेक आपके कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में है। ये जगह सही है, इसका मैनिटोबा प्रांत में है, तो इसीलिए वहां पे इसका नाम रख गया मैनिटोबा। तो मैनिटोबा प्रांत में विनिपेग झील के दक्षिण में स्थित एक झील है। इसका जल डॉफिन नदी द्वारा विनिपेग झील में गिरता है। डॉफिन नदी है वहां पे, तो छोटी छोटी नदियां हैं, डॉफिन नदी। तो इस तरीके से आपका मैनिटोबा झील हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मिशिगन आ गया आपका, मिशिगन लेक। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक झील है जो मैकिनॉक जल संधि द्वारा ह्यूरिन झील से संबंधित है। मैकिनॉक जल संधि के द्वारा ह्यूरिन झील से संबंधित है। 5 जो ग्रेटर लेक हैं उनमें तीसरी सबसे बड़ी है, ठीक है, जो पूर्णतः यूएसए में है। कई बार परीक्षा में आया है कि पूर्णतः यूएसए में जो 5 लेक हैं आपकी, उनमें से कौन सी केवल यूएसए में स्थित है, तो आपकी मिशिगन है। शिकागो शहर इसके दक्षिण पश्चिम पे स्थित है, ध्यान में रखिएगा। शिकागो मिशिगन के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये पूरी तरीके से यूएसए में है, बाकी तो सीमाएं बनाती हैं, लेकिन इसका आप देखेंगे ये बिल्कुल नीचे ऐसे जो है इस तरीके से ये बनाती है, तो ये नीचे है, यहाँ पे आपका यूएस है ना। तो इस तरीके से है आपका यूएसए, तो ये पूरी तरीके से आपका यूएसए में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, येलोस्टोन लेक। अब येलोस्टोन आप जानते हैं वहाँ पे गर्म सोता है, हॉट स्प्रिंग है, येलोस्टोन नेशनल पार्क है, बड़ा प्रसिद्ध जगह है, तो यूएसए में है ये, और येलोस्टोन के नाम से है। तो यूएसए में व्योमिंग जो आपका प्रांत है उसके उत्तरी पश्चिमी भाग में येलोस्टोन नदी पर स्थित यूएसए की ये एक झील है। येलोस्टोन नेशनल पार्क यहीं पर है, ठीक है, येलोस्टोन झील इसको बोलते हैं, है ना, ये आप ध्यान में रखिएगा। वहीं पे येलोस्टोन जो है नेशनल पार्क है, वहीं पर जो है आपकी हॉट स्प्रिंग भी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं रेड लेक की। रेड झील यूएसए के मिनेसोटा में है, एक झील है, मिनेसोटा प्रांत में ये झील है। रेड झील यूएसए में है आपका, ध्यान में रखिएगा। कौन सी झील यूएसए में है, कौन सी झील कनाडा में है, कौन सी झील आपकी नीचे है मैक्सिको में है।
उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगली झील हमारी है लिम्ना झील, लिम्ना लेक, अलास्का में इल्यूशियन श्रेणी। ठीक है, जब आप अलास्का की बात करेंगे तो अलास्का के बगल में ही आपका बेरिंग सागर है, वहीं पे यूलिशियन आइलैंड है। यूलिशियन आइलैंड के पास जो है हिमाच्छादित झील है। ये पूरी तरीके से आपकी जो है हिमाच्छादित है, ये गलती नहीं है, यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। तो अलास्का में है आपका लिम्ना झील। इसके बाद लेक विनिपेग की बात हम लोग कर लें, कनाडा में है ये विनिपेग, मैनिटोबा प्रांत में। एक पुरानी प्लाइस्टोसीन हिमनी जितनी भी झीलें आपको कनाडा में मिलेंगी ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सब पुरानी झीलें हैं और हिमनीकरण से निर्मित हैं। और जितनी भी ये झीलें हैं इसीलिए उनके किनारे जो है तमाम पर्यटक स्थल भी डेवलप किए गए हैं। तो आपकी ये विनिपेग झील है, मैनिटोबा प्रांत में है कनाडा के, और ये ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थल है। इसमें सस्केचुआन, रेड और विनिपेग जो नदियां हैं वो गिरती हैं। झील के चारों ओर कनाडा का बड़ा दलदली भूभाग है, लेक विनिपेग। अब हम बात आगे करते हैं वुड झील की। वुड लेक, ठीक है, कनाडा के ओंटारियो में है ये, ओंटारियो प्रांत की दक्षिणी सीमा पर स्थित एक झील है। इसका आधा भाग यूएसए में है। यह उत्तर स्थित विनिपेग झील में मिलती है। तो वुड झील आपको बताया गया। देखिए यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कौन सी झील कहाँ कहाँ पे स्थित है। ये आपका हो गया ग्रीनलैंड हो गया, डेनमार्क का पार्ट है ये, ठीक है। ये आपका हडसन बे है, बे ऑफ हडसन, हडसन की खाड़ी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे मैकेंजी नदी आके मिलती है। ये आपका आर्कटिक सागर है, पूरा ये आर्कटिक सागर है ना। यहीं पे आपका थोड़ा सा जो पार्ट है ये है अलास्का, जो यूएसए का पार्ट है। बाकी ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये लगभग यहाँ से लेकर के ऐसे ये आपका यूएसए है, ऊपर पूरा कनाडा है, और ये छोटे छोटे आइलैंड हैं छितरे छितरे हुए। तो आपका सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथवास्का, रेंडियर। ये आप पूरा क्रम याद रखेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक क्रम मिलाने को बार बार आता है। बियर, स्लेव, अथावास्का, रेंडियर, विनिपेग, ये बिल्कुल याद रखेंगे। बियर, स्लेव, अथावास्का, रेंडियर, विनिपेग, ये आप ध्यान में रखेंगे। देखिए चिल्को लेक आपको बताया गया, ठीक है। लिम्ना झील आपके यूएसए में है, इसको बताया गया अलास्का प्रांत में है, ठीक है। मिंटो झील आपकी, ठीक है। मिस्टासिनी झील, ठीक है। निपिगन, चिल्को झील, ये सारी झीलें आपको बताई गई। विनिपेग झील, लेक विनिपेग। तो स्लेव आपकी सबसे गहरी झील है। पोर्ट और रेडियम आपका ग्रेट बियर के पास है। तो इस तरीके से जितनी भी आपको बताया गया, सबसे ऊपर पोर्ट रेडियम, फिर जिप्सम पॉइंट, फिर यूरेनियम सिटी, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेंडियर, विनिपेग, ये बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक आप ध्यान में रखेंगे। ये सारी हिमानीकृत झीलें हैं, सारी झीलें आपकी ये हिमानीकृत झील है। सब जो है हिम प्रभावों से निर्मित हैं, सारी हिमानीकृत झील ये है। ये आप ध्यान में रखिएंगे। पोर्ट रेडियम ऊपर से अगर कभी मिलाने को आ जाएगा तो पोर्ट रेडियम, पोर्ट जिप्सम, पोर्ट यूरेनियम ध्यान में रखिएगा। रेडियम, जिप्सम, यूरेनियम। और ग्रेट बियर, स्लेव, अथावास्का, रेंडियर, विनिपेग, ये बिल्कुल आप ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान में रखेंगे। बियर, स्लेव, अथावास्का, रेंडियर, विनिपेग। तो ग्रेट बियर, ठीक है, ग्रेट स्लेव सबसे गहरी है। इन चारों में अगर सबसे बड़ी की बात करें तो बियर सबसे बड़ी हो जाती है, ठीक है। और अगर हम पूरी की बात करें कनाडा की, सब तो सुपीरियर सबसे बड़ी हो जाती है, ठीक है। मिशिगन पूरी तरीके से यूएसए में है, ठीक है। ये सब की बात हम लोग कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे भी आप देख लीजिए थोड़ा सा, रेड झील मैंने बताया, ग्रेट साल्ट लेक यहाँ पर, मीड लेक, पावेल लेक, ये सब आपकी यूएस के झीलें हैं। जितनी भी झीलें आपको बताई गई, देखिए ये सुपीरियर है, ये मिशिगन आपकी पूरी तरीके से यूएसए में है, ये इरी और ओंटारियो, चिल्को लेक, ठीक है। तो ये सारी झीलें आपको बताई गई। चिल्को 2 बार है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो आपकी जो झील है ये आपकी कनाडा में है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं, क्योंकि अक्सर करके यहाँ से झीलों से प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो रेड झील, पावेल, साल्ट, मीड झील, ये सारी यूएसए में झीलें हैं। वुड झील आपकी कनाडा में है। सुपीरियर, ये एक बड़ी झील है कनाडा की, ठीक है। मिशिगन अगर आप बात पूरी तरीके से यूएसए की है, ठीक है। ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, ये सब
और आपको अगर एक लाइन से ऐसे मिलाने को कह दिया जाए तो सबसे पहले सुपीरियर, ह्यूरिन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, एक लाइन से आप मिलाएंगे। कौन सी? सुपीरियर, ह्यूरिन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, ये आप एक लाइन से मिलाएंगे। ये इस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक ये मिलाने को आता है। यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन का है, ये प्रशांत महासागरीय तट है आपका, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका अटलांटिक तट है, देखिए ये तट कटा फटा है, ठीक है, ये भी तट आपका थोड़ा सा कटा फटा आपको मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ऊपर जो छोटे 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 आपको आइलैंड्स दिखाई देते हैं उनको हम लोग कहते हैं आर्चिलपैगो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी झीलें हमने देख ली। और यहाँ पे देखिए मानागुआ है, निकारागुआ झील है, स्कोबेल झील। तो मानागुआ, निकारागुआ नाम से स्पष्ट है, ठीक है, तो अपने अपने देशों में है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं महान झील प्रदेश की, सुपीरियर लेक की, ठीक है। तो सुपीरियर लेक है, ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है, 405 मीटर गहरी, 405, सोचिए गहराई कितनी ज़्यादा है, 405 मीटर गहरी झील जो सू नहर के द्वारा ह्यूरिन से संबंधित है। सू नहर, ये भी कभी कभी नहरों को पूछ लिया जाता है कि कौन सी नहर किस झील को जोड़ती है, तो सुपीरियर और ह्यूरिन को सू नहर से जोड़ा गया है। सुपीरियर के जस्ट बगल में ह्यूरिन, नीचे मिशिगन, इरी, ओंटारियो, मैंने अभी आपको बताया। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि सुपीरियर और ह्यूरिन ये सू नहर से एक दूसरे से संबंध है। 5 महान झीलों में यह सबसे बड़ी है सुपीरियर, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह सेंट मैरी नदी द्वारा ह्यूरिन झील से संबंध है, बीच में आपको सेंट मैरी नदी भी मिलती है, तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए निपिगन झील। निपिगन झील कनाडा में है, आपके ओंटारियो प्रांत के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसका जल निपिगन नदी से होकर सुपीरियर की निपिगन की खाड़ी में गिरती है। ये निपिगन की खाड़ी में निपिगन नदी भी है, उसी के नाम से निपिगन लेक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इरी लेक की बात कर लें। इरी लेक, इरी झील ग्रेट लेक्स में चौथी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके तट पर ध्यान रखिएगा कौन कौन से शहर स्थित हैं, ये आपको इरी के तट पर डेट्रॉयट, टोलेडो, क्लीवलैंड, बफेलो, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। डेट्रॉयट, टोलेडो, क्लीवलैंड, बफेलो इरी के किनारे पर हैं। डेट्रॉयट, टोलेडो, क्लीवलैंड, बफेलो औद्योगिक शहर स्थित हैं। यह इरी नहर द्वारा ह्यूरिन झील से संबंधित है। इरी नहर द्वारा ह्यूरिन से, ह्यूरिन और इरी जो है ये इरी नहर के द्वारा, वहाँ पे ह्यूरिन मिशिगन आपकी सू नहर के द्वारा, साथ ही वेलैंड नहर द्वारा ओंटारियो से। वेलैंड इसको ओंटारियो झील से जोड़ता है। इरी और ओंटारियो झील के मध्य नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात। इरी और ओंटारियो के मध्य ये आपका नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है, ये आपका यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, लेकिन जहाँ पे ये प्रपात है वो पूरी तरीके से कनाडा में है। यूएसए से लोग जाते हैं, वहाँ पे नाव पे बैठते हैं, फिर उसके किनारे तक जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ग्रेट लेक्स की बात करें। ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका में 5 मीठे पानी की झीलें हैं। सब बिल्कुल कंफ्यूजन मत होइएगा, सब मीठे पानी की झील है वहाँ पे, ठीक है, एक भी खारे पानी की झील नहीं है, सब मीठे पानी की झील हैं। तो इन मीठे पालों की झीलों को संयुक्त रूप से ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ग्रेट लेक्स महान झीलें, पंजाकारक झीलें हैं ये, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है एक बार परीक्षा में। इनकी उत्पत्ति हिमानी युग में हुई है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर इनका क्रम है सुपीरियर, ह्यूरिन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, ये भी क्रम है आपका। सुपीरियर, ह्यूरिन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो बिल्कुल वही क्रम ही है क्षेत्रफल के आधार पर भी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील सबसे गहरी है। इसमें सबसे गहरी झील अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए तो सुपीरियर है। सुपीरियर की गहराई 405 मीटर है। सबसे कम ओंटारियो केवल 64 मीटर गहरी है, ठीक है। तो ओंटारियो सबसे कम गहरी है, सुपीरियर आपकी सबसे ज़्यादा गहरी है, इसकी गहराई 405 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली झील आ गई ह्यूरिन। ह्यूरिन लेक ग्रेट लेक्स की दूसरी सबसे बड़ी झील, गहराई 244 मीटर है। सेंट क्लैरेंस नदी द्वारा यह इरी झील से और सू नहर द्वारा सुपीरियर झील से संबंध है। तो ग्रेट लेक्स की दूसरी सबसे बड़ी झील है, गहराई 244 मीटर है। सेंट क्लैरेंस नदी के द्वारा यह इरी झील से संबंधित है। सेंट क्लैरेंस नदी के द्वारा यह इरी झील से संबंधित है और सू नहर के द्वारा सुपीरियर झील से संबद्ध है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगली झील हमारी आ गई ओंटारियो। ये जो 5 महान झीलें हैं उनमें सबसे छोटी झील है ये, इसकी गहराई भी सबसे कम है 64 मीटर। यह वेलैंड नहर द्वारा इरी से संबंधित है।
वेलेंड नहर इसको इरी से जोड़ती है, और सेंट लॉरेंस इससे प्रवाहित होती है। सेंट लॉरेंस जो है एक अंतःस्थलीय जलमार्ग बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी वो इसी से होकर के प्रवाहित होती है ओंटारियो लेक से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली जो झील हमारी है वो है रेंडियर लेक। लेक रेंडियर कनाडा के पश्चिमी प्रांत में है। ये रेंडियर झील की उत्पत्ति हिमनदों के पिघलने के कारण हुई है। ये भी ध्यान में रखिए, कभी कभी कथन कारण में पूछ लेता है। रेंडियर लेक की जो आपकी उत्पत्ति हुई है वो हिमनदों के पिघलने के कारण हुई है। इस झील के चारों ओर ग्रीष्मकाल में भारी संख्या में रेंडियर जनजाति के झुंड देखे जा सकते हैं। रेंडियर जो जनजाति के जो लोग होते हैं, जब ग्रीष्मकाल आता है, बर्फ पिघलने का टाइम आता है, तो वहां पे ये लोग देखे जा सकते हैं। देखिए ये 5 महान झीलें हैं, उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलें हैं। सुपीरियर के किनारे डुलुथ, ठीक है, सेंट मैरी नदी से, ये ह्यूरिन से जुड़ा हुआ है सुपीरियर। ये आपका मिशिगन है पूरी तरीके से यूएसए में। यहाँ मिलवाउकी आ गया, मिलवाउकी, शिकागो, गैरी। मिलवाउकी, शिकागो और गैरी ये सब मिशिगन के किनारे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये सब औद्योगिक क्षेत्र हैं। डुलुथ, सुपीरियर, मिशिगन के किनारे मिलवाउकी, शिकागो, गैरी। डेट्रायट आपका देखिए यहाँ पे डेट्रायट है, ठीक है, डेट्रायट, क्लीवलैंड और बफेलो। डेट्रायट, क्लीवलैंड यहाँ पर है और बफेलो। यह सेंट क्लेरेंस नदी है, ह्यूरिन और इरी को जोड़ती है। सेंट क्लेरेंस नदी ये यहाँ से जोड़ रही है, ऐसे आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लीवलैंड है, इरी के किनारे क्लीवलैंड, बफेलो, डेट्रायट, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, है ना। डेट्रायट शहर बिल्कुल, मिलवाउकी, शिकागो, गैरी, डुलुथ, डेट्रायट, क्लीवलैंड, बफेलो, ये सब आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ओंटारियो है, और सेंट लॉरेंस नदी के किनारे आपका थाउजेंड आइलैंड भी स्थित है। ध्यान में रखिएगा, सेंट लॉरेंस के किनारे 1000 द्वीप है, उसका नाम ही 1000 आइलैंड है। ये ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भूलना इसको नहीं है। तो इस तरीके से आपका महान झील प्रदेश भी हो गया। महान झील प्रदेश से अक्सर करके परीक्षाओं में प्रश्न आते ही आते हैं, तो इसीलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए, ये इस तरीके से झीलें हैं। हो सकेगा तो इसका एक आउटलाइन, एक ड्रा आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मॉन्ट्रियल है, क्यूबेक, ये आपका मॉन्ट्रियल है, कनाडा में क्यूबेक प्रांत है। यहाँ पे कनाडा में ये सेंट लॉरेंस नदी है आपकी, ये जा करके मिल जाती है आपका, ये सेंट लॉरेंस की नदी आपकी जा करके ये मिलती है, यहीं पे न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास ये जा करके निकलती है, लेब्राडोर सागर के पास। लेब्राडोर सागर के पास ये जा करके निकलती है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप बिल्कुल यहीं पे स्थित है, जहाँ पे इसका मुहाना जा करके खुलता है। ये आप सभी लोगों को इसकी जानकारी रखनी चाहिए। तो एक लाइन से आप देखेंगे तो मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, 1000 आइलैंड, बफेलो, क्लीवलैंड, डेट्रॉयट और आपका मिलवाउकी, डुलुथ, इस तरीके से ये शहर सारे इतने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया ऊपर नीचे अगर हम देख लें, चाहे कनाडा में चाहे यूएसए में, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज इसके अगल बगल फैली हुई है। मिलवाउकी, शिकागो, गैरी, डुलुथ तो कई बार परीक्षाओं में आया, डेट्रॉयट ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से सेंट क्लेरेंस नदी हो गया, क्लीवलैंड, बफेलो हो गया, 1000 आइलैंड हो गया, और आपका जो इधर ऊपर है मॉन्ट्रियल और क्यूबेक, ये सब कनाडा में स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड के पास जाकर के ये खुलती है, लेब्राडोर सागर में जाकर के ये निकलती है। इसके 2 मुहाने हैं, इसी के मुहाने पर न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, एक उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर के खुलता है, ठीक है। उसी के उधर जो है आपका लेब्राडोर सागर है, और उसके उधर आपका डेनमार्क है, मैंने आपको फिगर में दिखा ही दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे लेते हैं, ठीक है। अब हमारी ये आ गई अफ्रीका की झीलें, महान अफ्रीकन प्रदेश है ना, अफ्रीका की झीलें आ गई हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। अफ्रीका में तो उतनी झीलें नहीं हैं जितनी झीलें आपकी उत्तरी अमेरिका में थी, लेकिन जो है अफ्रीका में भी ठीक ठाक झीलें पाई जाती हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है अफ्रीका की झीलों को भी हम लोग देखते हैं, है ना। तो आपकी पहली झील है टिटिकाका, टिटिकाका लेक है, तो पेरू बोलीविया की सीमा पर है ये, पेरू बोलीविया की सीमा पर स्थित है,
क्या? टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणियों के मध्य में एक मीठे जल की झील है। टिटिकाका को ध्यान में रखिएगा, आपको यह पता होना चाहिए कि कौन खारे की झील है और कौन सी मीठे पानी की झील है। तो जो लेक टिटिकाका है, और ये जान लीजिए कि वो मीठे पानी की झील हो जाएगी जिसमें कोई भी नदी आकर के मिलती है। अगर नदी आप आकर के मिलती है उसमें, उस झील में, या हिमानीकृत झील है कि जब बर्फ पिघले तब उसमें आकर के मिले, तो वो मीठे पानी की झील हो जाएगी क्योंकि उसमें ताज़ा पानी लगातार आता रहेगा। और ऐसी झीलें जिसमें कहीं भी ना वो हिमानीकृत हैं, ना जो है वो सूखे प्रदेश में स्थित है, और जहाँ पे कोई नदी का मुहाना नहीं है, नदी नहीं आती है, तो वो खारे पानी की झीलें हो जाती हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी यही है कि ऐसे सागर जहाँ पे जाकर के नदियों के मुहाने खुलते हैं, सागरों के मुहाने पे लवणता कम होती है और थोड़ी सी उधर लवणता ज़्यादा हो जाती है। तो जो आपकी टिटिकाका झील है, ठीक है, टिटिकाका झील आपकी ये पेरू और बोलिविया की सीमा पे एंडीज पर्वत श्रेणियों के मध्य एक मीठे पानी की झील है और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। इसका जल डेसा गुआडेरी नदी से बहकर पेपो झील में पहुंचता है। ठीक है, डेसा गुआडेरो नदी से दक्षिण में बहता है और पेपो झील में आपका पहुंचता है। ये आपकी टिटिकाका झील है। ठीक है, पेरू बोलिविया की सीमा पर विश्व की सबसे बड़ी नौकागम्य झील है आपकी। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम वेलेंसिया झील की बात कर लें। वेलेंसिया लेक, यह वेनेजुएला के उत्तरी पार में स्थित है। वेनेजुएला में जो कराकस के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, इसको टिकारीगुआ भी कहा जाता है। तो वेलेंसिया आपका है। ठीक है, वेलेंसिया, ठीक है, ये देखिए आपकी वेलेंसिया है। यहाँ पे मरकैबो जानते ही हैं, वेलेंसिया झील है ये वेनेजुएला। ठीक है, यहाँ पे मरकैबो झील है। मरकैबो झील के किनारे आपको पता है ये बहुत बड़ा निक्षेप है, पेट्रोलियम का निक्षेप है। इसी के दम पे वेनेजुएला जो है बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। वेलेंसिया लेक मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं पेपो लेक की। ये बोलिविया में है, मीठे पानी की झील है। डेसागुआ डेरा नदी द्वारा टिटिकाका झील से संबंधित है। देखिए पेपो और टिटिकाका दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, पेपो और टिटिकाका। ये डेसागुआ डेरा नदी, बीच में इनको डेसागुआ डेरा नदी जो है जोड़ती है आपस में। डेसागुआ डेरा नदी आपको जोड़ती है। मरकैबो मैंने आपको अभी बताया, वेनेजुएला के उत्तर में स्थित पेट्रोलियम संपन्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ध्यान में रखिएगा, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील आपसे अगर पूछ लिया जाए तो लेक मरकैबो है। ये मरकैबो झील, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पेट्रोलियम निक्षेप है यहाँ पर। वेलेंसिया यहाँ हो गई, टिटिकाका पेपो आपस में ये डेसागुआ डेरा नदी के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। मरकैबो आप जान गए। मारिम झील, मारिम मिरिम एक ही है। ब्राजील के दक्षिणी भाग में स्थित एक लैगून लेक है ये लैगून लेक है। ठीक है, पोतास झील भी आपका मरिम झील के उत्तर तट के किनारे एक लैगून है। तो मारिम और पोतास, ये ध्यान में रखिएगा, मारिम और पोतास झील आपकी ये सब लैगून है। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पे पोतास झील है आपकी, पतोश या पोताश, मरीम, ये दोनों लैगून हैं। लैगून इनको कहते हैं। ये पूरी तरह से देखिए, झीलों के कई प्रकार होते हैं तो उनमें से एक प्रकार लैगून का भी है। तो लैगून जो क्या होता है, बहुत छोटा सा मुहाना इसका जो है वो बहुत पतला सा जा करके समुद्र से मिला हुआ होता है। इसके बाद में अर्जेंटीना लेक है, अर्जेंटीना यहाँ पे स्थित है। और इसके बाद में एक झील है मरकी चुक्कटा झील आपकी अर्जेंटीना में मीठे पानी की झील है ये। ठीक है, मरकी चुक्कटा झील, चुक्की कमाता आपकी, देखिए ये जो आपका दिखाई दे रहा है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक ये चिली है। यहाँ पे देखिए एकदम ऐसे आया हुआ है चिली। ठीक है, तो चुक्की कमाता पर्वत आपको पता ही होगा। तो अर्जेंटीना में जो मीठे पानी की झील है मरकीक्वटा झील। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम कुछ और झीलों की बात कर लें, है ना, तो अब हम पहुंच गए हैं आपके, ठीक है, ये अफ्रीका में पहुंचे हैं हम लोग। अफ्रीका की जो झीलें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के झीलों की बात हमने कर ली। ठीक है, लैटिन अमेरिका को भी उसमें हमने देख लिया।
ठीक है। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि कौन सा लैटिन अमेरिका है, कौन सा, उनमें कौन कौन सा देश है। तो इसको आप लोग कभी उसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। तो अभी हम लोग अब बात करते हैं अफ्रीका की झीलों की। अफ्रीका में जो झीलें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इसमें झीलें पाई जाती हैं, छोटी 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 करके झीलें इसमें पाई जाती हैं। तो ये झीलें जो है आपकी हैं। तो इस तरीके से इसको आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो पहली झील है एल्बर्ट, एल्बर्ट और न्याजा लेक, ठीक है। एल्बर्ट ये युगांडा और जायरे की, यहाँ पे जितनी भी झीलें हैं सब सीमाएं बनाती हैं। युगांडा जायरे की सीमा पर, यह भ्रंश घाटी में है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। तो आप यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे कि कौन सी झील भ्रंश घाटी में है, कौन सी झील भ्रंश घाटी में नहीं है। युगांडा और जायरे की सीमा पर, ये बिल्कुल आप सीमाएं तो बिल्कुल याद में रखेंगे। युगांडा और जायरे की सीमा पर भ्रंश घाटी में स्थित एक झील है, 161 किलोमीटर लंबी, 21 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी खोज एम बेकर ने किया था, एस बेकर ने इसको खोजा था। युगांडा जायरे एल्बर्ट, युगांडा जायरे एल्बर्ट, युगांडा जायरे। आगे करीबा झील, जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर, लुसाका के दक्षिण पर जो है, यहाँ पे जाम्बोजी नदी पर स्थित एक झील है, ठीक है। करीबा झील, करीबा गार्ज, ठीक है। जाम्बेजी नदी पर, जाम्बेजी पर ही करीबा झील है, यहीं पे करीबा बांध है, ध्यान में रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में आया है जाम्बेजी करीबा, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। अब आ गया लेक टाना, इथोपिया, टाना लेक, टाना लेक है, टाना झील, इथोपिया उच्च भूमि के उत्तरी भाग में एक झील है, इसी से ब्लू नील, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी नील नदी है, मिस्र का वरदान जिसको कहते हैं, ये दो भागों से मिलकर बनती है। उसकी एक भाग है ब्लू नील, एक है व्हाइट नील। तो ब्लू नील आपकी टाना झील से निकलती है, इथोपिया उच्च भूमि से। आरओ का ही पूछा हुआ प्रश्न है। अगली झील हमारी है तुर्काना लेक, लेक तुर्काना, तुर्काना लेक है आपकी, इसके रुडोल्फ झील भी कहते हैं, इसका पुराना नाम है रुडोल्फ, ठीक है। यह कीनिया में भ्रंश घाटी पर स्थित है। देखिए ऊपर आपने एडवर्ड पढ़ा, नीचे आपने रुडोल्फ पढ़ा, ठीक है, जिसका नाम अब बदल के हो गया तुर्काना लेक। ये कीनिया में भ्रंश घाटी पर स्थित है, कीनिया में है। रुडोल्फ किस देश में है? केन्या में। इसका क्षेत्रफल 6405 वर्ग किलोमीटर। केन्या इथोपिया सूडान की सीमा बनाती है। केन्या इथोपिया सूडान, केन्या इथोपिया सूडान की सीमा पर आपकी क्या है? तुर्काना लेक है। अगली झील की हम बात करें, यहाँ पे है न्यासा झील। न्यासा अफ्रीका की भ्रंश घाटी में है। न्यासा झील भी अफ्रीका की भ्रंश घाटी में, जिसके पश्चिम में मलवाई तथा पूर्व में तंजानिया और मोजाम्बिक देश स्थित है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल, ठीक है, 29,604 वर्ग किलोमीटर है। इसका जल दक्षिण में बहकर जाम्बुजी नदी में गिरता है, न्यासा झील का, ठीक है। तो अब क्या हो गया? न्यासा में मलवाई, तंजानिया, मोजाम्बिक, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगली झील आपकी है नगामी झील। नगामी झील बोत्सवाना में है। ओकावांगो डेल्टा बहुत प्रसिद्ध डेल्टा है बोत्सवाना में, कई बार परीक्षाओं में यूपीएससी तक में पूछा गया है। ओकावांगो डेल्टा कहाँ है? बोत्सवाना में स्थित है। यह खारे पानी की झील है जो कालाहारी मरुस्थल के उत्तर में ओकावांगो बेसिन के दक्षिण में स्थित है। इसको डेविड लिविंगस्टोन ने इसको खोजा था, जिसने लिविंगस्टोन जलप्रपात भी खोजा था 1849 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली झील हमारी है नासिर लेक। नासिर झील सूडान और मिस्र की सीमा पर है। कर्क रेखा पर स्थित है आपकी झील, ये ध्यान में रखिएगा। कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर कौन सी झील स्थित है? नासिर लेक, ठीक है। 1960 के दशक में अस्वान बांध इस पर बनाया गया। यह 483 किलोमीटर लंबी एक झील बन गई। इस अस्वान बांध का जो उद्देश्य है वो विद्युत उत्पादन और सिंचाई है। यह कृत्रिम झील है, ठीक है। और इसी के कारण जो है अबू सिम्बल, अबू सिम्बल प्रसिद्ध पुरातात्विक महल जो है, महत्व का स्थल था अबू सिम्बल, जो है यहाँ पे मिस्र की जो आपकी सभ्यता थी उससे संबंधित एक प्रसिद्ध स्थल था, वो जो है डूब गया। जैसे हमारे क्या टेरी शहर वो डूब गया, उसी तरीके से। अगली झील है हमारी लेक वोल्टा, घाना में है। ये घाना में है लेक वोल्टा, निचली घाटी में स्थित एक झील है जो ग्रीनविच रेखा पर स्थित है। ये ध्यान में रखिएगा, घाना में लेक वोल्टा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है, ठीक है। और जो वोल्टा है ये आपकी व्हाइट वोल्टा की सहायक है। वोल्टा नदी पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र है, मीठे पानी की झील है। वोल्टा नदी जो है ये मीठे पानी की झील है, ये ग्रीनविच रेखा पर स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगली झील हमारी आ गई विक्टोरिया लेक, लेक विक्टोरिया।
युगांडा केनिया तंजानिया, कई बार आया है ये। युगांडा केनिया तंजानिया की सीमा पर स्थित है, भ्रंश घाटी का भाग नहीं है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, भूमध्य रेखा पर स्थित है। ध्यान में रखिएगा, विक्टोरिया विषुवत रेखा पर स्थित है, मीठे पानी की झील है और युगांडा केनिया तंजानिया की सीमा पर है। और ये ऐसी है जो कि आपकी, ये ऐसी झील है जो कि भ्रंश घाटी का भाग नहीं है, यह भ्रंश घाटी में नहीं पड़ती है। अब आ गई आपकी ग्रेट बिटर, बिटर लेक, मिस्र की स्वेज नहर बिटर लेक से निकलती है, बंदर सईद और बंदर स्वेज के मध्य। बंदर सईद ये कभी कभी पूछा गया है, ठीक है। तिमसा मंजिला, लेक तिमसा, लेक मंजिला और बिटर, इस तरीके से लेक है। जब आप जाएंगे वहाँ पे देखेंगे स्वेज जो आपकी नहर है, तो उसके बीच में यह पड़ते हैं। तो बंदर सईद और बंदर स्वेज के मध्य में स्थित है ये झील, और इसकी लवणता बहुत अधिक है। कर्करेखा के निकट होने के कारण बड़ी मात्रा में वाष्पीकरण होता है। कर्करेखा पर स्थित है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इसलिए वाष्पीकरण होता है, इसीलिए जो है क्या है, ये खारे पानी की झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगली झील हमारी है एडवर्ड लेक, युगांडा केनिया की सीमा पर भ्रंश घाटी में है, ठीक है। युगांडा और केनिया की सीमा पर है एडवर्ड लेक, भ्रंश घाटी की लेक है, ये ध्यान में रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली लेक हमारी है लेक असल लेक, ये जिबूती में स्थित है। यह निम्नतम बिंदु है, अफ्रीका का निम्नतम बिंदु जो है वो असल झील है, ये जिबूती में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगली जो हमारी झील है नेक न्यासा, न्यासा या मलवाई लेक, न्यासा को ही मलवाई कहते हैं, तंजानिया मोजाम्बिक मलवाई की सीमा बनाती है, भ्रंश घाटी में स्थित है ये। तंजानिया मोजाम्बिक मलवाई की सीमा, तंजानिया मोजाम्बिक मलवाई की सीमा बनाती है, भ्रंश घाटी की झील है। ये अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग मवेरू लेक, ये कांगो और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। कांगो जाम्बिया की सीमा पर, जितने भी देश की सीमा पर ये झीलें स्थित हैं उनको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अक्सर फंसाने वाले प्रश्न यही से आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतनी देशों की सीमाओं पर ये लोग स्थित हैं, ये झीलें स्थित हैं। अगली झील हमारी है चाड लेक, चाड, ये नाइजर कैमरून, चाड नाइजर कैमरून की सीमा पर स्थित है। चारी नदी इसमें अपना जो है जल गिराती है, ठीक है। लेक चाड है आपकी, ठीक है। ये चाड नाइजर कैमरून की सीमा पर है, चाड नाइजर कैमरून की सीमा पर है। यहाँ पे देख लीजिए सारी झीलें आपकी आ गई। वोल्टा ग्रीनविच सीमा पर यह आपकी चाड झील है, चाड नाइजर कैमरून, यह आपकी नासिर लेक है। कर्क रेखा पर बिटर, इसका वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, आपको बताया गया। ये जिबूती में है। असल लेक, टाना लेक, ठीक है। एडवर्ड झील आपका युगांडा जायरे में, एडवर्ड झील आपकी युगांडा केनिया में है। क्यू लेक, टंगानिका लेक, विक्टोरिया मीठे पानी की झील। रुडोल्फ झील जो आपकी बताया गया। तुर्काना झील केनिया, इथोपिया और सूडान में है आपका रुडोल्फ। केनिया, इथोपिया और सूडान, केनिया, इथोपिया, सूडान, केनिया, इथोपिया, सूडान में है। असाल लेक आपको बताया गया जिबूती में है, सबसे निम्नतम बिंदु है ये आपका। टंगानिका लेक आपको बता दिया गया। यहाँ पे देखिए, अगर हम टंगानिका की बात करें तो तंजानिया, युगांडा, बुरुंडी यहाँ पे है क्या, तंजानिया, युगांडा, बुरुंडी। मावेरू लेक है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका करीबा है, जांबिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बुजी नदी है यहाँ पे, ठीक है। मलवाई और न्यासा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये तंजानिया, मोजाम्बिक और मलवाई, जो आपके मलवाई या न्यासा लेक है, इसको न्यासालैंड भी बोलते हैं, जो आपकी मलवाई को है उसके नाते यहाँ का जो एरिया है न्यासालैंड कहलाता है। और ये तंजानिया, मोजाम्बिक, मलवाई की सीमा पर है, ठीक है। तो इसलिए इतनी ज़्यादा झीलें यहाँ पे स्थित हैं। इन झीलों के किनारे जो देश हैं वो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको ये झीलें आप लोग बिल्कुल भूले ना, इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार जो आपकी अफ्रीकन जो आप लेक्स हैं उनको मैं फिर से एक बार जो है बता दे रहा हूँ, ठीक है। न्यासा झील आपकी है, न्यासा झील आपकी मलवाई, मोजाम्बिक, तंजानिया, पूर्वी अफ्रीका दरार के दक्षिणतम। न्यासा, ये पूर्वी अफ्रीका जो आपकी दरार है न्यासा, तो ये आपकी है किसके किसके किनारे, मलवाई, मोजाम्बिक, तंजानिया, मलवाई, मोजाम्बिक, तंजानिया किनारे, पूर्वी अफ्रीका की दरार के दक्षिणतम पे ये झील आपकी स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कोबरावासा बांध, कोबरावासा बांध, ध्यान में रखिएगा। कोबरावासा ये जाम्बुजी नदी पर है, मोजाम्बिक में। जाम्बुजी नदी पर कोबरावासा, जाम्बुजी नदी पर,
कोब्रावासा जाम्बोजी नदी पर मोजाम्बिक में स्थित है ये, आप बिल्कुल इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। एम्वेरू लेक और बंगवेलू लेक, एम्वेरू 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 को ध्यान में रखिएगा। एम्वेरू जो आपकी लेक है वो जाम्बिया में है, ये आपकी जाम्बिया में है एम्वेरू लेक। एम्वेरी और बंगमबेलू लेक ये आपकी जाम्बिया में है। करीबा बांध आपका जिम्बाब्वे जाम्बिया की सीमा में जाम्बोजी नदी पे है, आपको बता दिया। करीबा बांध, कोब्रावोसा, करीबा और कोब्रावोसा दोनों जाम्बोजी नदी पर है। तो जो कोब्रावासा बांध है ये मोजाम्बिक में बना हुआ है, लेकिन करीबा बांध आपका जिम्बाब्वे जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। तुर्काना लेक, लेक तुर्काना जो आपका है ये केनिया इथोपिया की सीमा पर है, विक्टोरिया जाम्बोजी नदी पर है। ठीक है, विक्टोरिया प्रपात आपका जाम्बोजी नदी पर है, ये कई बार आया है, ध्यान में रखिएगा। विक्टोरिया प्रपात जाम्बोजी नदी पर। तुर्काना झील केनिया में है, इथोपिया, केनिया इथोपिया की सीमा पे लगाता है ये। रुकवा झील आपका तंजानिया में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रुकवा झील। रुकवा झील ये अपने कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। रुकवा झील आपकी तंजानिया में स्थित है, इसको मत भूलिएगा, ये कई बार परीक्षाओं में आया है। टंगानिका लेक आपका तंजानिया, जायरे, बुरुंडी प्लस जाम्बिया, तंजानिया, जाम्बिया, बुरुंडी। और आपकी ये टंगानिका जो झील है ये मीठे पानी की झील है, ये पूर्वी अफ्रीका की झील है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूर्वी अफ्रीका की झील है टंगानिका। एक झील आपकी बची क्योगा झील, ये भी युगांडा में है, क्योगा, ये कई एक बार आया है, क्योगा, क्योगा झील, ये क्योगा झील है आपकी, क्योगा झील। क्योगा झील आपका युगांडा में है। एक और झील है माई लेक, माई झील। माई झील आपका कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य यानी कि जायरे में है। माई झील, माई झील, माई माई के नाम से याद रखिएगा आप। माई झील ये आपका जायरे में है, जायरे में है आपका। कीवू, कीवू लेक, लेक कीवू, कीवू झील आपका जायरे और रवांडा में है, जायरे और रवांडा में लेक कीवू है। एडवर्ड, एल्बर्ट जायरे युगांडा में, एल्बर्ट, एडवर्ड ये जायरे और युगांडा की सीमा बनाती है। लिविंगस्टोन जो आपका प्रपात है वो कांगो नदी पर स्थित है। इसके बाद अगली झील जो आपकी है अबाबा झील, अबावा, अबावा झील, ताना झील, असल, अबावा, ताना, ताना झील, अबावा, अबावा, ताना और आपकी असल झील, ये सारी झीलें आपकी जो है वो इथोपिया में स्थित है। इथोपिया ध्यान में रखिएगा, इथोपिया, इथोपिया, ठीक है, इथोपिया में ये सारी झीलें स्थित हैं। चाड झील आपको मैंने बता ही दिया, नाइजर, चाड, कैमरून, नाइजीरिया मीठे पानी की झील है चाड झील, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, जो सूडान है आपका, ठीक है, सूडान से कर्क रेखा नहीं जाती है, अक्सर कंफ्यूजिंग में ये पूछ लेता है। सूडान, सूडान जो आपका देश है, सूडान, सूडान कर्क, नो कर्क रेखा, नो कर्क रेखा, कर्क रेखा नहीं, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, सूडान से नहीं जाती है, बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक बार मैं आपको इन देशों के नाम बता देता हूँ, खासकर अफ्रीका में ऐसे देश, यहाँ से अक्सर जो है ये आते हैं प्रश्न कि कौन कौन से देश जो है वो किस पे स्थित हैं। तो आपको बता दूं, कर्क रेखा पर पश्चिमी सहारा, मार्टानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र। सूडान नहीं है कर्क रेखा में, ऊपर आपको पता है कर्क रेखा सबसे ऊपर है, ठीक है, तो उसमें सूडान नहीं है, सूडान से आपका कन्फ्यूजन होता है, तो सूडान को हटा दीजिएगा। मकर रेखा की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मकर रेखा में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मडगास्कर, मडगास्कर से होकर के जाती है, ये आपका मडगास्कर है, ठीक है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मडगास्कर। विषुवत रेखा की अगर मैं बात कर लूँ, जो बीच में है आपकी विषुवत रेखा, तो साओ टोमे सेंट प्रिंसप, गैबॉन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया, सोमालिया। तंजानिया नहीं है, यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाइएगा विक्टोरिया झील को लेकर के, है ना, तो इसीलिए बिल्कुल आप ये ध्यान में रखेंगे, सेंट साओ टोमे प्रिंसेप, गैबॉन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया, सोमालिया। सोमालिया तो है, युगांडा भी है, केनिया, तंजानिया नहीं है, तो तंजानिया को आप हटा देंगे, ऊपर कर्क रेखा में आप सूडान को हटा देंगे, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको कन्फर्म हो जाएंगी। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इथोपिया आपका लाल सागर से लगा हुआ नहीं है। कभी अगर आप पूछ ले कि कौन सा देश लाल सागर से लगा हुआ है, तो इथोपिया जो है वो रेड सी से लगा हुआ नहीं है। तो इतनी चीज़ें आज हमारे इस वीडियो में रहीं। आपका ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। इस तरीके से तमाम वीडियोज़ के लिए जो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज़ हैं हमारे ज्योग्राफी को लेकर के, आज हमने झीलों को कवर किया। आगे हम पर्वत पठार जो है वो भारत की तमाम चीज़ों को जहाँ से प्रश्न आते हैं उन चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे, ताकि आपकी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न जो है वो गलत ना हो। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने महत्वपूर्ण कमेंट हमें बताइएगा, ताकि हम जो है आगे अपने वीडियो में तमाम सुधार भी कर सकें। और अन्य कोई वीडियो जो आपको चाहिए, जिसके संबंध में आप चाहते हैं कि हम आपको वीडियो बना करके बताएं, वीडियो बनाएं उस संबंध में, तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।